जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने चैनल कहानी सुनो में। आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या है। सोमवार का दिन अमावस्या तिथि होने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। आइए आज जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और आज कौन कौन से व्रत त्योहार हैं। कार्तिक सोमवती अमावस्या, देव पितृ कार्यशु अमावस्या, तीर्थ स्थान महात्म्य मेला, हरिद्वार प्रयागराज विश्वकर्मा दिवस, श्री महावीर निर्वाण दिवस है जो कि जैनों में मनाया जाता है। तो ये थे आज के व्रत और त्योहार। अब जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 13 नवंबर 2023 ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:49 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 1:53 से 2:36 तक रहेगा। निशित काल मध्यरात्रि 11:39 से 12:32 तक रहेगा और गोधूली बेला शाम में 5:29 से 5:55 तक रहेगी। अमृत काल सुबह 6:41 से 8:02 तक रहेगा। आज शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं और महादेव को काले तिल अर्पित करें, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है और सोमवार का दिन भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है। चलिए अब जान लेते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र में के सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा और कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। तब साधु ने विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोविन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार संस्कार संपन्न और पति परायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला शादी में इसकी मांग में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा की बात कही। अगला दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा था कि ये काम आप करती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह
उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही पति के मुर्दा शरीर में जान आ गई। धोबिन का पति जीवित हो उठा और इस प्रकार वह फिर से हंसने बोलने लगा। तो भक्तगणों, ये सुनी हमने सोमवती अमावस्या की पूर्ण महात्म की कथा। धन्यवाद।